अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर आप हंसेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जो दुबई से पाकिस्तान ख़ास तौर पर अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ ईद मनाने के लिए आए हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आए इनसे जानते हैं कि ट्रेन में क्या हुआ और अब वो क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद शफीक भाई, कैसी गुजरी ईद आपकी? बस भाई क्या बताऊं, जो ख्वाब देखकर पाकिस्तान आया था वो सब के सब चकनाचूर हो गए। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे कि सीधा हवालात ही पहुंच गए। हाँ, भाई ट्रेन में बैठा बड़ी खुशी खुशी से अभी सोच ही रहा था कि ईद के पहले दिन मैं, वाह भाई आखिरकार पाकिस्तान आ ही गया मैं, मज़ा आएगा, ईद मनाएंगे, मज़ा आएगा। और पुत्र कहाँ जा रहे हो? लगता है परदेसी हो। जी चाचा, दुबई से आया हूँ और गाँव जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए। दुबई से? वाह वाह, पर तू गलत वक्त पर आ गया। यहाँ तो हर चीज़ तबाह हो गई है, महंगाई आसमान पे और हुकूमत नाकाम। चाचा मैं ईद मनाने आया हूँ, सियासत का लेक्चर सुनने नहीं आया। और पुत्र, सियासत हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हें पता है पिछली हुकूमत ने क्या गुल खिलाया है, और अभी वाली हुकूमत तो रही सही कसर भी पूरी कर रही है। चाचा प्लीज प्लीज सियासत की बात नहीं करनी, प्लीज। लगता है तू भी किसी पार्टी का सपोर्टर है। बता, किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं सिर्फ अपने माँ के हाथ के पकौड़ों की सपोर्ट करता हूँ। तुझे मुल्क की फिक्र नहीं, इसी वजह से तो पाकिस्तान का बुरा हाल है। सब बाहर जाकर बैठे हैं और यहाँ किसी को परवाह नहीं। चाचा फिक्र है तो पैसे बेचते हैं ना, ताकि तुम लोग आराम से सियासी लड़ाइयाँ लड़ सको। देखो, तुम लोगों की वजह से मुल्क सुधर नहीं रहा। चाचा आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, सियासत पर बात मत करो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सियासत पे बात मत करो। और पुत्र, सियासत पर बात किए बगैर मेरा सफ़र नहीं गुजरता। सियासत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। चाचा सियासत पे बात मत करो चाचा, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? मसला ख़राब हो जाएगा, सियासत पे बात मत करो। मसला ख़राब हो गया है। करेंसी का हाल तो देखो, और रेलवे का हाल देखो। चाचा चुप 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 चाचा, या अल्लाह, ये मुल्क नहीं, ये चलता फिरता एक टॉक शो है। और पुत्र, तो पाकिस्तान आया है तो सियासत पर बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। चाचा मैंने बोला ना, मुझे सियासत में दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ सुकून से ईद मनाने आया हूँ, तुम्हारे लेक्चर सुनने नहीं आया। हाँ, तुम्हें दिलचस्पी कहाँ रहेगी? तुम लोगों का बस चमचों की तरह बाहर रहकर पैसे भेजना, और यहाँ के हालात से क्या लेना देना। हाँ तो हम अगर पैसे ना भेजें तो तुम जैसे लोग ईद पर भी सूखी रोटी खा रहे होते। ओए, सूखी रोटी खा लेंगे, मुल्क पर अपना खून पसीना लगा देंगे। तुम लोगों की तरह बाहर जाकर याशी नहीं करेंगे। याशी तो तुम लोग करते हो, सारे मुल्क को लूट के खा गए हो। ओए, ज़बान संभाल कर बात कर। अगर हम जैसे लोग ना होते तो आज भी तुम पत्थरों के ज़माने में रहते। अगर हम जैसे ना होते ना तो तुम भी किसी और मुल्क की वीज़ा लाइन में खड़े होते। ओए पुत्र, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ कि पाकिस्तान का असल खैरखा कौन है। आजा फिर चाचा, आजा, कर ले बहस, जीत कर दिखाना मुझसे। अगर पिछली हुकूमत सही होती तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। हाँ हाँ, यही तो बस तुम्हारी पुरानी रिट होती है
हर बार नई हुकूमत आती है तो तुम लोग पुरानी हुकूमत को कोसते हो। क्योंकि पिछली हुकूमत ने सत्यानाश कर दिया है। तो फिर वोट क्यों दिया था? वो तू बाहर बैठकर हमें सिखाने आया है? हाँ चाचा, क्योंकि तुम्हारी नस्ल ने कुछ सीखा ही नहीं। ओए तू हद से बढ़ रहा है। चाचा हाथ लगा के दिखा तो दुबई की सारी भड़ास तुम्हारी मूंछों पर निकाल दूंगा मैं। अरे भाई, ये सियासत में ऐसे फंसे हुए हैं जैसे तेल में पकोड़े। पाकिस्तान का हाल देखो, इकॉनमी तबाह हो रही है, बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल गायब, हुकूमत नाकाम। मैंने कहा चाचा मैं छुट्टी पर आया हूँ, मुझे सियासत मत सुनाओ, लेकिन नहीं, चाचा बाज ही नहीं आ रहा था। चाचा आपको क्या पड़ी थी सियासत पर बात करने की? भाई मैं एक मुहब्बे वतन शहरी हूँ और सियासत पर बात करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है और हमें अवाम को बेदार करना चाहिए। लेकिन चाचा, अवाम को बेदार करने के लिए यही तरीका रह गया है? जो बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी छुट्टी पर आया है, इसे भी टेंशन में डाल दिया। कितनी गलत बात है। अरे भाई, सियासत के बगैर बात क्या हो सकती है? सियासत पर बात ना करें तो हमारी रोटी हजम नहीं होती। चाचा आपको सियासत के अलावा कुछ और नहीं सोचता? नहीं भाई, सियासत ही जिंदगी है। अच्छा शफीक भाई, अब दोबारा आएंगे आप ईद मनाने पाकिस्तान में? हाँ, लेकिन अगली बार आते ही सीधा गांव चला जाऊंगा, ट्रेन में नहीं बैठूंगा और चचा मंजूर जैसे लोगों से दूर रहूंगा। तो चुप करके दुबई की खजूरें खा, ज्यादा जुबान ना चला। चचा दुआ करो कि ये हवालात कहीं दुबई की ना बन जाए, वरना तो यहाँ की गर्मी से फारग हो जाते। सियासत पर बात करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन ये बहस करना जुर्म बन गई है। चचा क्या यही ख्वाब था कि सियासत करते करते ईद जेल में गुजरती? कम से कम हवालात में बिजली तो नहीं जाती और कम से कम ईद भी नहीं मिलती। तो नाज़रीन, ये था हमारा स्पेशल ईद का इंटरव्यू। आप भी सियासत करें, लेकिन मारामारी से बचें। पाकिस्तान आए तो खुशी मनाएं, लेकिन बहस में ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से ईद मुबारक।